ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर में क्या आने वाला है। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ मैसेज दीजिए। कितना प्यारा मैसेज है। फर्स्ट मैसेज इतना प्यारा है। लवर्स का कार्ड आया, लवर्स। आप अगर अपने एक्स का वेट कर रहे हैं या आपकी मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस डिस्प्यूट चल रहे थे, तो वो सब खत्म होने वाले हैं। जिस पर्सन का आप वेट कर रहे थे वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और अगर आपकी आपकी मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस था, आपके बीच में वो प्यार नहीं था, चाहे वो सिचुएशन हो, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि झगड़े थे, ऐसा कुछ ऐसा ही नहीं कर रही हूँ। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है, जैसे कि सोल्जर्स होते हैं वो मैक्सिमम अपनी अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर रहते हैं। तो सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट होती है कि दोनों में प्यार तो होता है लेकिन उसके बावजूद भी दोनों साथ नहीं रह पाते हैं। तो चाहे सिचुएशन की वजह से हो, चाहे उनके थॉट्स में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो, किसी भी रीज़न से हो, वो सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो चुकी हैं। ये वक्त आ चुका है, अब प्यार बरसने का दिन आ चुके हैं। सावन का महीना चल रहा है और श्रावण में माँ पार्वती शिव जी की एनर्जी रहने वाली है, चल रही है। और माँ पार्वती शिव जी, आपको पता है कि माँ पार्वती ने कितनी तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, तो वो आपकी तपस्या सफल हुई है। जो भी जिसको भी ये वीडियो मिला है, आपने अपने पर्सन को पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में प्रेम पाने के लिए, और ये प्रेम दाम्पत्य जीवन का भी है, लव लाइफ का, और दूसरे रिश्तों का भी प्रेम है। आपके जीवन में प्रेम आने वाला है। स्पेशली ये कपल का प्रेम है, यानी कपल का प्रेम यहाँ 90% है और बाकी जिन लोगों के रिश्ते, दूसरे रिश्ते खराब थे, वो भी सही होंगे। कपल्स का प्रेम 90% क्यों 100% में कहूँ कि आप आप जिससे भी जिसके साथ भी थे रिलेशनशिप में या शादी हो चुकी थी, तो जो भी टर्म्स आपके ख़राब हुए थे वहाँ पे वो टर्म्स ख़राब एक तो कर्म अकाउंट की वजह से हुए थे, दूसरा आप दोनों को लर्निंग लेने के लिए हुए थे, ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझ सकें। जब दोनों साथ में थे तो दोनों एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अंडर एस्टिमेट का मतलब ये नहीं कर रहे थे कि आप एक दूसरे को कम आंकने वाली बात नहीं थी। बात ये थी कि थोड़ा इग्नोरेंस वाली, कि हाँ है, जब पर्सन ज़िंदगी में होता है ना, तो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे, बाद में ये कर लेंगे, उसको थोड़ा सा साइड करना। दोनों ही सेम ऐसा कर रहे, दोनों ही सेम एनर्जी में थे कि कोई बात नहीं, पहले दूसरे काम निपटा लेते हैं, बाद में ये पर्सन तो है ही, बाद में बात हो जाएगी, बाद में देख लेंगे कि क्या करना है। तो जो आप प्रायोरिटी में एक दूसरे को नहीं ले पा रहे थे, भले आपकी प्रायोरिटी में वो हों, तो उनकी प्रायोरिटी में आप नहीं आ पा रहे थे, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अब आप दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी में हो। आपकी प्रायोरिटी में भी आपके पर्सन से आपका रिश्ता संभालना है और उनकी प्रायोरिटी में भी आपसे अपना रिश्ता संभालना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पे एंजल्स साथ खड़े हैं, एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप आपके साथ खड़े हैं। आप सदियों के प्रेमी हो। आप लोग शरीर बदलते आए हो पर आपका प्रेम नहीं बदला है। आप दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए हमेशा एक जैसे ही रहा है। मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट भी फील हो रहे हो। जिसको भी वीडियो मिला है, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हैं। आपके प्यार के साथ ईश्वर खड़े हैं, परमात्मा खड़े हैं। परमात्मा ने अपने देवदूत भेज दिए कि जाओ इन दोनों को मिलाओ जाके, आपके मिलाने के लिए। और ये मिलन जब होगा तो ये मिलन सिर्फ मतलब अभी तक तो एनर्जीज की बात थी कि एनर्जी से ये हो रहा है, एनर्जी में वो हो रहा। अब ये आपका रीयूनियन 3D में होगा, इस मटेरियल वर्ल्ड में होगा। आपकी शादी होगी। अगर आपका डिवोर्स तक हो गया था और आप उस पर्सन को फिर से चाहते हो ज़िंदगी में, तो जब दिल मिलते हैं ना, तो कागज़ पर डिवोर्स का कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता। दिल मिलते हैं तो परमात्मा मिला ही देता है।
तो अगर ऐसी भी सिचुएशन है कि वैसे तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि डिवोर्स होने के बाद यूनियन, मतलब जब डिवोर्स ही होता है तो रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका होता है। बट जो डिवाइन रिलेशनशिप होते हैं तो उनमें सेपरेशन इस लेवल तक का भी हो जाता है कि डिवोर्स तक हो जाता है, लेकिन वो डिवाइन रिलेशनशिप है तो वो डिवोर्स लेके अपनी अपनी लर्न करके फिर वापस उनको यूनाइट कर दिया जाता है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट है और आपका डिवोर्स भी हो गया तो कोई मैटर नहीं करता, आप लोग फिर यूनाइट हो गए, इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। और ये इसलिए रीयूनियन हो रहा है क्योंकि आप में जो चेंज लाने थे वो डिवाइन ने ला दिए हैं, जो आपकी पर्सन में चेंज लाने थे वो ला दिए गए हैं। आप दोनों में चेंज जो ज़रूरी थे वो आ चुके हैं। आप दोनों का प्रेम ना आसमान को भी पार कर गया है, आसमान से ऊंचा। कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। आपका प्रेम ने यही प्रूफ किया है कि स्काई इज़ द लिमिट। आपने प्रेम अथाह किया है इस पर्सन को, और इस पर्सन का भी प्रेम ऐसा ही रहा है आपके लिए जैसा आपने उसको दिया है। भले ही आप लोगों के साथ सिचुएशन जैसी ही भी क्रिएट हुई हो, भले ही इन्होंने आपको डांटा हो, आपसे लड़ाई हुई हो, कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, पर इनकी आत्मा ने आपको इसी तरह से चाहा जैसा आपने इनको चाहा था। आप दोनों का प्रेम साथ साथ परवान चढ़ा है, आसमान पहुंचा है। यहाँ मैं नहीं कह सकती हूँ कि इनके प्रेम में कोई कमी थी, भले ही ये जता ना पाए हों, भले ही परिस्थितियाँ खिलाफ हो गई हों, भले ही डिवाइन का कोई प्लान हो आप दोनों को अलग करने का, लेकिन आप दोनों का प्रेम बिल्कुल सच्चा है और एक जैसा है। यानी ऊंचाइयां छू रहा है अब आपका प्रेम, उस चरम पे पहुंच गया है, उस लिमिट पे पहुंच गया है जहाँ पे यूनियन होना ही होता है, जहाँ लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है कि यानी आपको जो लर्निंग इस ज़िंदगी की किताब में से आपको जो लर्निंग लेनी थी वो आप ले चुके हो। और अब आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी पास कर चुके हो, ज़िंदगी की किताब के एग्ज़ाम भी आप पास कर चुके हो। अब जो होगा, अब रिजल्ट का टाइम आया है, अब रीयूनियन का टाइम आया है, अब आप लोग यूनाइट होने वाले हो और ये यूनियन की एनर्जी शुरू हो चुकी है। हो सकता है आपकी बातचीत शुरू भी हो गई हो सकता है उनका टेक्स्ट मैसेज आया हो सकता है ड्रीम, आपको ऐसे ज़बरदस्त ड्रीम आ रहे हो जिसमें आपको आपके पर्सन कह रहे होंगे कि मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, या फिर आते हुए ड्रीम में दिख रहे होंगे, या अगर थर्ड पार्टी बीच में थी तो आपको वो जाती भी दिख रही होगी। किसी भी तरीके का इस तरीके के ड्रीम अगर आ रहे हैं तो ये कंफर्म है कि ये सावन का महीना आपको आपका प्यार देके जाएगा। भगवान शिव जी और माँ पार्वती जो विचरण कर रहे हैं इस समय धरती पे, तो वो सच्चे प्रेमियों को मिला रहे हैं जिनका प्रेम सच्चा है, जिन्होंने सिर्फ एक ही पर्सन को शिद्दत से चाहा था। और चाहने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए रोते रहे, अपने आप को संभाला भी, अपने अपने वर्क पे भी फोकस किया, दूसरों को भी हील किया। जो ऐसी आत्माएं हैं उन सब का दाम्पत्य और प्रेम जीवन इस तरह से संवरने वाला है कि वो भूल जाएंगे कि कभी वो अलग हुए थे। इतना प्यारा रीयूनियन आपका होने वाला है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, ये कोई स्ट्रेस में, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पे दो एनर्जी, एक तो आपके पर्सन की एनर्जी, मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन का प्यार आपके समान ही है, इतनी ऊंचाई पहुँच गया है। तो ये कैसे पहुँचा है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, वैल्यू आपकी समझ आई, लेकिन यहाँ पे बहुत जो ज़्यादा एनर्जी है आपके पर्सन इस एनर्जी में कम है, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी इस एनर्जी में ज़्यादा दिख रही है। थर्ड पार्टी सिर पटक रही है। जब ये लवर्स एक हो गए, जब एंजल्स इन लवर्स के साथ आ गए, तो थर्ड पार्टी तो सिर पटकेगी। सब कुछ होते हुए भी थर्ड पार्टी के पास सब कुछ होगा, सुख समृद्धि सब होगी, उसके बावजूद भी इसके पास क्या नहीं होगा, वो जो मिशन लेके चली थी कि मुझे डिवाइन सोल्स का यूनियन नहीं होने देना है, जो ट्रू लवर्स हैं उनका यूनियन नहीं होने देना है, वो जो मिशन लेके चली थी वो फ्लॉप हुआ इसका मिशन, इसलिए सिर पकड़ के बैठा है। ये थर्ड पार्टी की दशा। तो कोई बात नहीं, इसको रहने दो। मुझे डाउनलोड यही आ रहा है इस कार्ड को देखिए कि थर्ड पार्टी की ये दशा हो रही है कि ये सिर पटक रही है कि ये दोनों यूनाइट कैसे हो गए, ये दोनों उस जगह पहुंच कैसे गए, ये दोनों हील हो कैसे गए। मैंने तो इतना टॉर्चर किया, मैं तो इतने ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह इतना सब किया, उसके बाद भी दोनों हील कैसे हो गए, उसके बाद भी दोनों अपने क्लाइमेक्स की तरफ कैसे चल पड़े, ये कैसे हुआ। ये दुर्दशा है इस थर्ड पार्टी की। नेक्स्ट कार्ड भी यहाँ पे आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस थर्ड पार्टी का आप फाइनेंशियल सिचुएशन भी डिस्टर्ब होने वाली है। सब कुछ ये आपके पर्सन से इसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी थी, आपके पर्सन के थ्रू आपकी एनर्जी भी इसको मिलती थी, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी की वजह से ये प्रॉस्पर थी। बट अब जब आप दोनों एक हुए हो, आप दोनों एनर्जी से आपका यूनियन हो चुका है, आप दोनों सेम एनर्जी में आ चुके हो। आपको 969 या 696 नंबर दिख रहा होगा, 969 या 696 नंबर दिख रहा है।
या फिर इस वीडियो के बाद आपको दिखना शुरू हो जाए तो आप समझ जाना कि आप दोनों सेम एनर्जी में आने वाले हो या आ चुके हो। या नंबर आपको ये दिख रहा था, अब दिखना बंद हो गया, अब आपको 369 का कॉम्बिनेशन दिखने लगा है, या 609 का, या 069 या 960 का ये कॉम्बिनेशन दिखने लगा है, तो आप फिर समझ जाइए कि ये वीडियो आपके लिए है। आपका यूनियन कंफर्म है, आप अपनी जर्नी के क्लाइमेक्स पे हो, और इसी वजह से इस थर्ड पार्टी को ना तो जब आप दोनों अपनी यूनियन को अचीव करने वाले हो तो फिर इस थर्ड पार्टी को आप दोनों की ही एनर्जी नहीं मिल रही, ना आपके पर्सन की ना आपकी एनर्जी। जब दोनों की ही एनर्जी नहीं मिल रही तो फाइनेंस और मेंटल हेल्थ, जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो फिर फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती ही है। तो ये दोनों दुरुस्त होने वाली। इस थर्ड पार्टी को अब ये चिंता है, ये थर्ड पार्टी को ये चिंता है कि अब जो मेरी सुख सुविधा वाला जीवन था, जो मेरी लग्जूरियस लाइफ थी, उसका क्या होगा, मैं कैसे ऐशो आराम करूँगा। क्योंकि ये पर्सन तो अब मेरे किसी काम का ही नहीं, ये पर्सन तो अब मुझ पर ध्यान देता ही नहीं है, मेरे लिए कुछ करने वाला है ही नहीं। क्योंकि आपके पर्सन को समझ आ गया है, तो आपके पर्सन ने पैसा एनर्जी लुटाना बंद कर दिया। आपके पर्सन चल पड़े आपकी तरफ। आपके पर्सन ने वो बातें फॉलो करना शुरू कर दी जो आपने इनसे कही होंगी। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आपने इस तरह की बातें इनको बोली होंगी तो ये वो करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसीलिए ये जो दुर्दशा है वो थर्ड पार्टी की है। नेक्स्ट और मैं कार्ड ले लेती हूँ। आपको भले ही डेक दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बिन देखे कार्ड उठा रही हूँ। यहाँ पे आया है, देखिए, 9 ऑफ कप्स। ये थर्ड पार्टी की दुर्दशा है, होने दो, जो कि होनी ही थी। और आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, आपका ये प्रेम जीवन कंप्लीट हो रहा है। यानी प्रेम जीवन में जो आपने इतने संघर्ष किए थे, उन संघर्षों का अंत, ये धरती पे इस समय जो माँ पार्वती शिव जी विचरण कर रहे हैं, तो ये आपके संघर्षों का और आपके दुख दर्द का अंत कर जाएंगे। देखिए नेक्स्ट कार्ड कौन सा आया, 9 ऑफ कप्स के बाद में द मैजिशियन आया है। मेरिकल्स होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, बड़े मेरिकुलस वे में आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। 11 देखा मुझे, और बड़े मेरिकुलस वे में आप प्रॉस्पर हो जाओगे। नेम एंड फेम, लव, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। यहाँ पे मुझे एक तो 9 ऑफ कप्स और सेकंड द मैजिशियन। एक तो 9 ऑफ कप्स से ही कंप्लीशन की एनर्जी, ऊपर से मैजिशियन, यानी बहुत बहुत टाइम बाद ये कार्ड आया है। मैजिशियन का कार्ड बहुत टाइम बाद आया है, यानी ये एनर्जी अब जाके आई है। आपने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, इतना इनर वर्क किया, उसके बाद जाके ये एनर्जी आई है कि अब आपकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो गए। आसमान की ऊर्जा, आप कॉस्मिक एनर्जी आप रिसीव कर पाते हो। अब आपके पर्सन भी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर पाते हैं। आपका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। सॉरी, मैंने लाइट ऑन तो की ही नहीं थी, पता नहीं मैं कैसे भूल गई, सॉरी। तो रीयूनियन तो होने ही वाला है, और अब और ये जो रीयूनियन हो रहा है, ये परमानेंट रीयूनियन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का परमानेंट यूनियन से पहले थोड़ी थोड़ी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। तो वो मुलाकातें आपकी शुरू हो चुकी हैं, आप 1-2 विजिट या तो आपकी हो चुकी हैं, या आपकी फ़ोन पे बात हो चुकी है, या मैसेज आ चुका है आपके पर्सन से, ऐसा कुछ हो चुका है। इसीलिए वो जो मिनी यूनियन, जो थोड़ा सा जो यूनियन हुआ था, यानी थोड़ी सी बातचीत वगैरह जो कुछ हुई थी, उसके बाद से ही ये थर्ड पार्टी की दशा हुई थी। उसके बाद से थर्ड पार्टी का ये हाल, ये हश्र हुआ था। और ये थर्ड पार्टी मतलब वो जो यूनियन हुआ आपका, आपकी बातचीत जो थोड़ी बहुत हुई, उसके बाद थर्ड पार्टी और कमज़ोर पड़ी। ये दशा हुई तो और कमज़ोर पड़ी, थर्ड पार्टी और कमज़ोर पड़ी, तो आप और आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग होके इस एनर्जी में, द मैजिशियन की एनर्जी में आ गया। अब आपका रिश्ता इस दुनिया में दुनिया को बदलने की सामर्थ्य रखता है। दुनिया में जो निगेटिव लोग हैं उनको पॉजिटिव करने की सामर्थ्य रखता है आपका रिश्ता। आप किसी के लिए प्रे करोगे ना, प्लीज़ आप जब भी किसी को, आप प्लीज़ कर्ज ना करें किसी को, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप में वो एनर्जी आ चुकी है। आपने इतने सच्चे हो, भले ही आप पूजा पाठ ना करो, पर आपकी आत्मा इतनी सच्ची है कि आप जो किसी के लिए कह दोगे ना, दिल से वो हो जाएगा। आप एक बार ईश्वर से कह दो कि हे ईश्वर, इसको बचा लो, तो वो बच जाएगा। अगर आपने कह दिया हे ईश्वर, इससे निपट लो, आप, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इससे, ईश्वर उसको निपटा देंगे। इसलिए आप किसी के बारे में, किसी को कर्ज करने से पहले सोच समझ लें। कर्ज तो करना ही नहीं है किसी को, बट हाँ, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो ईश्वर यह सद्बुद्धि दे दो, इसको अकल दे दो कि ये मुझे ना परेशान करे। इस तरह की प्रेयर कर लेना। किसी को कर्ज नहीं करना, क्योंकि आपके शब्दों में आपकी एनर्जी, यानी आप यूनिवर्स से डायरेक्ट अलाइन हो रहे हो। यूनिवर्स
सुन रहा है आपको और तुरंत रिप्लाई भी कर रहा है, आप जो चाह रहे हो वो तुरंत कर भी रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो रहा है। कंप्लीशन यहाँ पे मुझे आपकी जर्नी का दिख रहा है, आपकी आपके संघर्षों का। इस जिंदगी में आपके जीवन में जितने संघर्ष थे वो आप कर चुके हो। इस जीवन में आपके लव लाइफ में, आपके मतलब मैरिड लाइफ में, यानी इमोशनल जो भी लॉसेस थे वो सब हो चुके हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं। अब बस प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी, लव की प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस की प्रॉस्पेरिटी, हर तरफ प्रॉस्पेरिटी। बॉटम ऑफ द डेक एक नई शुरुआत, माय गॉड। सेकंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए एंड थर्ड बॉटम ऑफ द डेक, तीनों में शो करूँगी यहाँ पे। पेज ऑफ वेंट्स, न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पे, और बड़ी शाही अंदाज में होगी, एक नए तरीके से न्यू बिगनिंग होगी। आपके पर्सन से आपकी जो विजिट होगी बड़ी प्यारी सी, बड़े हो सकता है किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मिले या किसी भी तरीके से एक हो सकता है आप अपना लुक चेंज करके जाओ, बड़े स्मार्ट बन के जाओ आप, या वो आपसे मिलने तो बड़े स्मार्ट बन के। पहले तो ये होता था ऐसे ही बस मिलना हुआ तो चल दिए कि अपना ही तो पर्सन, लेकिन अब आप लोग जाओगे तो थोड़ा चेंज होके इस तरह से जाओगे कि भाई पर्सन को इम्प्रेस कर सकें। पर्सन ऑलरेडी इम्प्रेस है, आप भी उनसे इम्प्रेस हो, वो भी इम्प्रेस है, लेकिन फिर भी ध्यान रखोगे कि उनको क्या पसंद था, उनको जो पसंद था उस तरीके का सेटअप आप करके जाओगे, अपना ड्रेसअप करके जाओगे, और वो भी इसी तरीके से आपसे मिलने आएंगे कि आपको क्या पसंद है, किस तरीके की ड्रेसअप। आप लोग 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कोई ट्विन फ्लेम के लिए, किसी किसी ट्विन फ्लेम के लिए ये रीडिंग जा रही है। कोई ट्विन फ्लेम है जिनका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। प्रॉस्पेरिटी एंड रीयूनियन कंफर्म है। और जो जो मैंने एनर्जी दिखाई थी इसको भी देख लीजिए, मन खुश हो जाएगा आपकी ये एनर्जी देख के। शो करना ज़रूरी है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार गाइड किया जा रहा है। ये एनर्जी, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ये दशा देखो, पैसे की चिंता की, कहाँ से अब पैसा आएगा, हाय ये क्या कर दिया मैंने, कैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मेरे हाथ से निकल गई, ये हाय तौबा करते हुए। और आप देखिए आप लोग ये रीयूनियन में आने वाले हो। आपका ईश्वर, मुझे लगता है आपने कायनात झुका दी। आपने अपने प्रेम से, अपने वर्ताव से, अपनी तपस्या से आपने कायनात झुका दी। तपस्या का मतलब ये नहीं है हिमालय पे जाके तपस्या करना, वो तो वो युगों में जब लाखों वर्ष उम्र हुआ करती थी सतयुग में, तब हजारों वर्ष की तपस्या भी हो जाती थी। बट अब तो उम्र भी 100 साल नहीं होती, इसलिए इसमें तपस्या नहीं होती। लेकिन हाँ, अपने विचारों को बदलना एक बहुत बड़ी तपस्या है। भौतिक जीवन के काम करते हुए अपने विचारों पे काम करना कि मेरा ये विचार गलत है, ये सही है, मुझे अच्छे विचारों में रहना है, इसमें नहीं रहना है। फिर आगे चल के विचारों से भी निकल जाना है कि ना अच्छा ना बुरा, कोई शुभ अशुभ नहीं, सब परमात्मा ही। तो इस तरीके से जब आपने अपने आप पे वर्क किया, अपने आप को पॉजिटिव आपने रखा है, तो ये आपकी तपस्या थी इस कलयुग में, इस कली काल में, जहाँ पे कलयुग हर सोल में समाया हुआ है, हर सोल को कैप्चर कर रखा है। वहाँ आप स्पिरिचुअल हो पा रहे हो, वहाँ आके आप सच्ची भक्ति कर रहे हो। सच्ची भक्ति का मतलब ये नहीं होता घंटी लाना, आरती जलाना नहीं होता। सच्ची भक्ति का मतलब होता है हर समय ये याद रखना कि परमात्मा मेरे साथ है और ये आत्मा है, आत्मा तो सिर्फ परमात्मा की है। ये याद रखना बहुत बड़ी बात होती है, ये याद आता नहीं है इस कलयुग में, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से आपने अपने विचारों पे काम किया है, तो आपकी ये तपस्या सफल हो रही है। यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग आई, मुझे अभी सडन ये थॉट आया है, ये फीलिंग आई है कि माँ पार्वती अपनी तपस्या में सफल हुई हैं और अब शिव जी को कह दिया गया है कि जाओ तुम पार्वती से विवाह करो, पाणी ग्रहण संस्कार हो। मुझे एक चौपाई भी डाउनलोड हो रही है। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा। ये चौपाई मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है, मैं एक बार और गाऊंगी इसको। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा। यानी जब माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था तो सभी देवी देवता हर्ष उठे थे, यानी खुशी मना रहे थे सब। तो ये चौपाई मुझे गाने के लिए क्यों बोला गया, क्यों मुझे डाउनलोड आया ये, तो ज़रूर देखिए। मैं मानस रीडिंग नहीं कर रही हूँ, वैसे मैं मानस रीडिंग करती हूँ, लेकिन इसमें मैंने मानस की चौपाइयाँ नहीं ली हैं। उसके बाद भी मुझे ये चौपाई डाउनलोड कराई कि ये चौपाई बोलो, यानी यहाँ पे कप एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ, और मुझे चौपाई दी बोली गई कि आप ये बोलो, पाणी ग्रहण जब कीन महिषा ये हर से तब सकल सुरेशा। कायनात झूम उठी है, आपका यूनियन जैसे ही डिक्लेयर हुआ, आपका यूनियन डिक्लेयर हो चुका है, शुरुआत भी हो चुकी है। थोड़ी बहुत मैंने बोला कि आपकी बातचीत कहीं हुई होगी किसी भी तरीके से। और प्रॉस्पेरिटी, अब मुझे एक डाउनलोड बार बार मुझे पूछा रहा है, मैं बार बार भूल रही हूँ, बार बार मुझे कहा जा रहा है कि ये बोलो बोलो बोलो। देखो, अगर आप लोग सनातन से हैं तो देवी देवता की पूजा उससे आप समझते होंगे, समझ सकते होंगे अच्छे से। किसी और रिलीजन से हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए जो भी आपके रिलीजन में होते हैं आप वो करें अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। लेकिन अगर आप सनातन से हैं और समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, तो फिर एक काम आप ज़रूर करें, आप शुक्रवार का व्रत करें। और शुक्रवार का व्रत करें, हो सके तो
अनाज खा सकते हैं एक टाइम आप पूड़ी पराठा जो भी खा सकते हैं, और उसमें नमक ना खाएं, शुक्रवार के व्रत में नमक ना खाएं, और माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा करें, स्पेशली माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती इसलिए बोली, हालांकि अगर ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम को तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा तराश दिया जाता है कि उसको उसके विचार नॉर्मली ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि डिवाइन उसके विचारों को हर समय कंट्रोल करते रहते हैं। तो उसके बावजूद भी माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती की भी आप पूजा कर सकते हैं शुक्रवार को। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, यानी आपकी सुरक्षा करने के लिए माँ काली, आपको सद्बुद्धि देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, स्पिरिचुअल और मटेरियल नॉलेज देने के लिए माँ सरस्वती, यानी एनर्जी है ये, आप चाहे बॉडी फॉर्म में उनको माने, बट ये एनर्जी है कि नॉलेज की एनर्जी चाहिए मुझे, मुझे प्रोटेक्शन की एनर्जी चाहिए, और मुझे इस 3D में प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो ये तीनों ही एनर्जी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, इन तीनों की ही आप पूजा कर सकते हैं शुक्रवार को। और अगर आप तीनों से ना कनेक्ट हो पाएँ तो माँ लक्ष्मी की पूजा आप ज़रूर करें शुक्रवार को। व्रत रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हैं तो पूजा ज़रूर करें, क्योंकि ट्विन फ्लेम के साथ होता है, डिवाइन फेमिनिन को माँ लक्ष्मी की शरण में जाना चाहिए। अगर आप सनातन से कनेक्ट हो पाते हैं तो शुक्रवार की पूजा कीजिए, और शुक्रवार पे व्रत कीजिए और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। और माँ लक्ष्मी का जो चालीसा है, अगर वो 100 बार पाठ कर सकते हैं तो कीजिए, 1008 बार पाठ कर सकते हैं तो कीजिए, जितने ज़्यादा बार आप पाठ कर सकते हैं शुक्रवार को तो वो कीजिए। अगर शुक्रवार नहीं कर सकते हैं तो आप संकल्प ले लें कि 1008 का संकल्प ले लें, तो वो आप कुछ दिन में कंप्लीट कर लें, लेकिन आप माँ लक्ष्मी की शरण में जाएं, क्योंकि इस ट्विन जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंसेस्टर कर्स हील होना, और भी दुनिया भर की इनर चाइल्ड वुड, ये सब होता है। बट आप 3-4 साल से अगर इस जर्नी में हैं और आपका मनी ब्लॉकेज कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, या तो रिमूव ही नहीं हुआ, या फिर थोड़ा सा ही रिमूव हुआ है, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं आई जो आती है लाइफ में, तो उसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत करना है और माँ लक्ष्मी की शरण में जाना है। और माँ लक्ष्मी नहीं, पैसा आने पे हमारी बुद्धि भी सही रहे उसके लिए माँ सरस्वती की भी शरण में जाना है, और आपका धन और आपका ज्ञान सुरक्षित रहे, आपका सम्मान, आपका यूनियन सुरक्षित रहे, उसके लिए माँ काली का भी जप करते रहना है, पूजा करते रहना है। तो ऐसे आप शुक्रवार का व्रत पूजा शुरू कीजिए, माँ लक्ष्मी की शरण में आप जाइए। आप माँ लक्ष्मी की शरण में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ यूनियन, यहाँ पेंटिकल। देखिए माँ लक्ष्मी क्या है, ये भौतिक सुख संपन्नता देंगी आपको। भौतिक सुख संपदा में आपका पारिवारिक जीवन, यानी आपका इमोशनल जो भी आपका लॉस हुआ है वो कंप्लीट होगा, और धन धन की पूर्ति होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो माँ लक्ष्मी भौतिक जीवन को कंप्लीट कर देती है। भगवान विष्णु मुक्ति दे देते हैं, यानी सब कुछ होने के बावजूद भी हम किसी में फंसते नहीं हैं। तो यहाँ पे और मैं माँ लक्ष्मी की जो पूजा करने को कह रही हूँ, तो मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हमारा विष्णु भगवान की ना करें, मैं पूजा करने आपको बस याद करना है। आप माँ लक्ष्मी को उनके पति के साथ याद करें, यानी विष्णु भगवान के साथ याद करें, उस युगल रूप में। आप अगर ट्विन है तो कभी भी अकेले किसी को याद ना करें, युगल रूप में याद करें। तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को याद करें, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ज़रूर 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 आने वाली है। ये वीडियो आपको इसीलिए दिया गया, आपको बताने के लिए दिया गया कि थर्ड पार्टी तो अब सिर पकड़े बैठी है कि क्या करें, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ गया पैसा, ये सब चीज़ें। लेकिन आप लोगों का रियूनियन बस बहुत जल्दी होने वाला है। आप बहुतों की मदद करने वाले हो, आप वो चैनल हो जिसके थ्रू भगवान बहुतों की हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे इस मजिशियन का एक हाथ ऊपर एक नीचे है, यानी आसमानी ऊर्जा, यानी कॉस्मिक एनर्जी को धरती पे सर्व करना, यहाँ से एनर्जी लेना और यहाँ सर्व करना, यानी आसमान से ऊर्जा लेके, यानी भगवान जो मैसेज देंगे, वो संदेश देंगे, वो रिसीव करके और धरती पे बांट देना, ये आप लोग करने आए हो। और इसीलिए आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा है, बट अब वो स्ट्रगल खत्म हुआ, अब टाइम आ गया है, डिवाइन ने अब डिक्लेयर कर दी कि अब टाइम आ गया कि अब तुम इस काबिल बन चुके हो कि अब तुम मेरी ऊर्जा को धरती पे सही तरीके से बांट सकोगे। पहले थोड़े से देखिए, जब तक एक सोल में ही विकार रहते हैं तब तक वो सर्व नहीं कर पाती है धरती को, लेकिन अब आपके अंदर के विकार मिट गए हैं, तो आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि अब आप कितना भी दोगे लेकिन आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह से नहीं सताएंगे। आपको पता होगा कि मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं दे नहीं रही हूँ, ये ऊपर वाला दे रहा है, उसने ये शरीर बनाया, उसने ये आत्मा बनाई, वही कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो आत्मा भी नहीं रहा, सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो अब आपके अंदर, पहले अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती तो फिर आप में ईगो आ सकता था। आप क्योंकि
मैच्योरिटी आने से पहले अगर प्रॉस्पेरिटी आ जाती है तो फिर ईगोइस्टिक हो ही जाते हैं। लेकिन आपको पहले मैच्योर किया गया, आपको पहले समझाया गया कि देखो किसी में फंसना नहीं है, तो आप समझ चुके हो कि सब परमात्मा ही है, वही सब कर रहा है। इसलिए अब आप में ईगो नहीं आएगा, और इसीलिए अब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि आपको खुद को प्रॉस्पर बनाना है डिवाइन को, और आप आपके द्वारा इस धरती माँ को हील करना है, और प्रॉस्पेरिटी सच्चे लोगों को देनी है। गलत लोगों की प्रॉस्पेरिटी तो जाएगी, लेकिन सही लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इतना प्यारा मैसेज डिवाइन ने दिया है आज यूनिवर्स को। लॉट्स ऑफ थैंक्स, एंड मेरी शुभकामना है कि आप सबका रियूनियन जल्दी हो, और आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।